ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सम्यक दर्शन की महिमा को जानने का प्रयास कर रहे थे। मिथ्यात्व से हटकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो परंपरा से मुक्ति का अर्थात मोक्ष का साधन बनता है, और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अधिकारी होता है। इस तरह से यहाँ कह रहे कि यह सिद्ध हो जाता है कि सम्यक्त्व ही मोक्ष रूपी वृक्ष का मूल अर्थात जड़ है, फाउंडेशन है। आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन जिसे नहीं है वह जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। यदि मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनना है तो पहले से पहले जीव का कर्तव्य अपने आत्मा का स्वरूप का स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान करना। इसलिए जिस प्रकार मूल अर्थात जड़ के नष्ट होने पर वृक्ष के शाखा आदि परिवार की वृद्धि नहीं होती, जब तक मूल से किसी वृक्ष को उखाड़ा न जाए तब तक उसकी बढ़ोतरी नहीं रुकती। पत्ते काट दे, शाखा काट दे, डालियां काट दे, चाहे उस पेड़ को भी काट दे, फिर से उग जाता है। यदि जड़ ही काट डाली जाए, यहाँ यही बताने का प्रयास किया जा रहा है, किसी वृक्ष को काटने की बात नहीं हो रही है। कि जिसका मोक्ष मार्ग में मिथ्यात्व संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जब तक इस मिथ्यात्व का समूल नाश नहीं होगा, इसका क्षय नहीं होगा, अर्थात जीवन में आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, एक नास्तिक की अपेक्षा से, एक आस्तिक की अपेक्षा से, क्योंकि दोनों काम एक ही समय में होते हैं। उत्पाद और व्यय, एक पर्याय व्यय होती है, उसी क्षण दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। ये श्रृंखला अनादि काल से निरंतर चल रही है। पर्याय में उत्पाद व्यय होना हर समय। इसलिए चिंतन विचार करते 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 वो मिथ्यात्व रूपी कषायों की निषेक कहते हैं, उसे एक शब्द दिया है, जैसे पुद्गल के परमाणु, उसी तरह मिथ्यात्व रूपी कर्म के निषेक जिनका उत्पाद व्यय हो रहा है, अपने स्वरूप स्वभाव की दृढ़ता से, लक्ष्य से, अपने आत्मा के लक्ष्य से, ये जो जानना 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 जो निरंतर बह रहा है स्वरूप में, स्वभाव में, पर का स्व का दोनों का जानना हो रहा है, लेकिन जिसकी दृष्टि जो अपने स्वयं से स्वयं को जानने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है, यह पुरुषार्थ उन मिथ्यात्व रूपी निषेकों को अर्थात उन कर्म के उदय का क्षय करते हुए एक समय ऐसा लाता है कि जहाँ मिथ्यात्व का समूल क्षय हो जाता है और उसी समय सम्यक्त्व रूपी पर्याय का उत्पाद होता है। इसलिए जो जीव
पर के आश्रय से अपना जीवन जी रहे हैं। व्यवहार से स्वावलंबन ये शब्द कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिना किसी के आधार से जीवन में सक्सेस होता है उसे कहते हैं कि वह अपना स्वावलंबी जीवन जी रहा है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी वही शब्द लागू होता है। अपने स्वभाव के लक्ष्य से, जो मेरा स्व है, जो मैं स्वयं हूँ, और स्वयं के आलंबन वाला जीवन, अपनी आत्मा का, अपने स्वभाव का, अपने ज्ञायक भाव का, अपने परम पारिणामिक भाव का, जो भी शब्द कहें, महत्व शब्दों का नहीं भावों का है। आप किस उद्देश्य से उन शब्दों का कथन कर रहे हैं। इसलिए जो जीव दर्शन से अर्थात सम्यक्त्व से भ्रष्ट है, अर्थात जो अपने स्वरूप और स्वभाव का जिन्हें आलंबन नहीं है, उपयोग जो अपने ज्ञायक भाव की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, वह व्यक्ति भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। समयसार जी में भ्रष्ट शब्द आया है, यही बात कही है वहाँ। जो पर में है वो भ्रष्ट से भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी। और ऐसा मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कभी सिद्ध दशा को, मोक्ष तो बहुत दूर, मोक्ष मार्ग के भी अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए जड़ मूल से मिथ्यात्व का क्षय करना, अर्थात इसलिए अपेक्षा से कहा जाता है कि सम्यक दर्शन या तो होता है या नहीं होता है। 0% या 100%, 100%। चारित्र 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75% ऐसे अपेक्षा से हो सकता है, परंतु सम्यक दर्शन अर्थात मान्यता, ये पक्का श्रद्धान कि मैं आत्मा ही हूँ, ये ही शब्द लगाने का अधिकार उसे ही है जिसने इस बात को यथार्थ रूप से जीवन में अंगीकार कर लिया कि मेरे आत्मा के अलावा, मेरे गुण पर्यायों के अलावा एक अंश मात्र भी, अणु मात्र भी पर में मैं और मेरा नहीं है। आस्ति के साथ नास्ति आ गई, इसलिए दोनों तरह से अपने आप को टटोल कर देखना। ज्ञान 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 पर उपयोग तो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ज्ञान स्वभाव के आश्रय से परद्रव्य प्रभावों की आसक्ति, ममत्व, मूर्छा, बेहोशी, जो भी कहें, टूटी या नहीं? यहाँ 100% टूटेगी कि नहीं 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 नहीं, मुझे कभी कभी तो होता है और कभी कभी नहीं होता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर से मैं मेरापना 100% टूट जाना भीतर से, हाँ, श्रद्धान में। अभी वो संसार में है, व्यवहार में है। अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा की अपेक्षा से चौथे गुणस्थानक में सम्यक दृष्टि जीव पूरा संसारी है। चाहे राम का राग कहें, भरत का क्रोध कहें, श्रेणिक महाराजा की दशा कहें, जो भी कहें, सारे चौथे गुणस्थानवर्ती शायिक समकीति जीव। इसलिए राग द्वेष का इस सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो चारित्र मोहनीय का विषय है।
और हमारी चर्चा चल रही है जिसमें प्रारंभिक अवस्था में चर्या करनी है, जिसे हम दर्शन मोह का विषय मिथ्यात्व और अज्ञान दशा कह रहे हैं। पर से मैं मेरापना 100% हटने का नाम है मिथ्यात्व का हटना, और अपने ज्ञान स्वभाव का निरंतर आलंबन रहना सो अज्ञान दशा का हटना। मिथ्यात्व और अज्ञान दो शब्द हैं। मिथ्यात्व शब्द पर से रिलेटेड है और अज्ञान शब्द ज्ञान से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत बार पर में मैं मेरापना हट जाता है। ऐसे वैरागी, सन्यासी, साधु, मुनिराज आदि जिन्हें पर में अंश भी मैं मेरापना नहीं, परंतु मात्र जो क्रिया में रचे पचे हैं, और जिन्हें आत्मा का भान नहीं, आत्मरमणता की कला जिन्हें नहीं, वो अज्ञान की दशा में आते हैं, अर्थात वह भी मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं। इसलिए जिस प्रकार जड़ से शाखा प्रशाखा के परिवार से अनेक गुणित स्कंध यानी तना प्रकट होता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग रूपी वृक्ष में जो दृढ़ स्कंध यानी जड़ सम्यक्त्व को ही बताया गया है। आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन ये मोक्ष मार्ग का मूल है, पाया है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का जितना होगा उतनी बिल्डिंग आप ऊंची खड़ी कर सकते हो। फाउंडेशन कच्चा होगा तो कुछ दिन में वो बिल्डिंग गिर जाएगी, और फाउंडेशन होगा ही नहीं तो आप उस बिल्डिंग को खड़ा भी करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ अपेक्षा से दृष्टांत से समझाने का प्रयास किया जाता है। बात सीधी सी है कि जो हमें अभी जोर देना है वह एकमात्र अपने स्वरूप रमणता के ऊपर देना है, और साथ में व्यवहार से व्रत, यम, नियम आदि हो, देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास हो, तो ये और उसमें तीव्रता से गति करने में हमें सहायक बन सकते हैं। इसलिए बार बार निश्चय की क्रिया कार्य करने वाले को जनरली शुष्क ज्ञानी कहा जाता है, लेकिन भीतर अपने आप को चेक करना है कि कहीं हम शुष्क ज्ञानी तो नहीं रह रहे हैं ना। इसलिए साथ में जितना भी व्यवहार का आलम्बन ले सके ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करना है, अबुद्धिपूर्वक, हेय दृष्टि से। अर्थात बाहर की जो भी क्रियाएं हैं, यम, नियम, त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान आदि, ये साधन हैं, साध्य नहीं है। साध्य तो एकमात्र आत्मरमणता। इसलिए पर से छूटने के लिए बाहर के साधन का आलंबन लेना चाहिए, लेकिन उसे भूलकर भी धर्म न माने। बहुत जने जो बाहर में क्रियाकलापों में धर्म के नाम पर अटक रहे हैं, उनके लिए ये विशेष बात है। इसलिए ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में भी कहते हैं, साधु जन उस सम्यक्त्व को चारित्र व ज्ञान का बीज, यम व प्रशम का प्राण तथा तप व आगम का आश्रय मानते हैं। क्या कह रहे हैं? उस सम्यक्त्व को, कौन से? निश्चय सम्यक्त्व को, आत्मानुभूति पूर्वक अपने श्रद्धान को
चारित्र व ज्ञान का बीज, अर्थात सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का कारण सम्यक दर्शन है। फिर आगे यम प्रशम और तप और आगम, जिसके माध्यम से वास्तविक ये जो व्यवहार के कथन, व्यवहार की क्रियाएं, क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो यथार्थ निर्णय भी नहीं कर पाएंगे। बाहर का सम्यक ज्ञान जो पहले से 14 गुणस्थानक तक व्यवहार की अपेक्षा से जो आगम्य शास्त्रों में 4 अनुयोगों के द्वारा बताया जा रहा है, इसका ज्ञान जरूर करना है, अर्थात जानकारी लेनी है, जिसे क्षपशम ज्ञान कहा गया। और यदि कोई विशेष जानकारी न लेता हो और किसी विशेष ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में रहकर आत्मरमणता का यथार्थ अभ्यास कर रहा है, अपने आत्मा का, अपने होने पने का, अस्तित्व का यथार्थ निर्णय कर पा रहा है, तो उसे फिर किसी शास्त्रों की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें किसी का आश्रय नहीं मिल रहा है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मात्र आगम और शास्त्रों पर आधारित न रहकर अपने जीवन में प्रयोगात्मक प्रयोग करके, क्योंकि जो बताया जा रहा है ये तो किसी और का अनुभव है, हमारा नहीं है। किसी और के अनुभव को, अर्थात देवगुरु शास्त्र जो बता रहे हैं उनका यथार्थ स्वीकार करना, जैसा है वैसा, ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन, इसे विश्वास कह सकते हैं, श्रद्धा नहीं, या व्यवहार श्रद्धा कह सकते हैं, निश्चय श्रद्धा नहीं। निश्चय श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन तब कही जाएगी जब जीव स्वयं के अनुभूति के आधार पर इसका निर्णय करेगा। जहाँ स्वयं से स्वयं की अनुभूति नहीं है, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, स्व पर का यथार्थ जिसे निर्णय नहीं है, स्व समय और पर समय को यथार्थ रूप से जानकर पर समय से दृष्टि को हटाकर जो स्व समय में दृष्टि की स्थिरता का स्वयं से स्वयं में स्वयं का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, उस जीव के लिए ये बात नहीं है। वो सुनने पढ़ने में संतोषी हो जाता है, उसे लगता है हम दिन भर सुनते हैं पढ़ते हैं। भैया, दिन भर पढ़ने सुनने का नाम धर्म नहीं है। पढ़ना सुनना भी छूट जाए, क्योंकि पढ़ना सुनना ये तो ये अपेक्षा से चर्चा का विषय हुआ, चर्या नहीं। चर्या में पढ़ना सुनना छूट जाता है, छूटना ही चाहिए, क्योंकि प्रयोग जब होगा, जब उपयोग उपयोग में, ज्ञान ज्ञान में ज्ञायक का आश्रय लेगा, अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से जिसे हम भीतर डुबकी लगाना कहते हैं, ऐसी सच्ची डुबकी भीतर लग जाए, अर्थात उपयोग भीतर स्थिर हो जाए, यही एकमात्र सम्यक दर्शन से मुक्ति की ओर के प्रयाण का मार्ग है। हर जीव इस मार्ग को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपना जीवन आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान
आऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो।